और जब बुखारी मुस्लिम के बाद मिर्ज़ा जी बुखारी मुस्लिम के तो चैंपियन होंगे। ये देखिएगा ज़रा, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है। ये हुक्मरानों की लिखवाई हुई तारीख़ नहीं पढ़ रहे हम, जो मिर्ज़ा जी तासुर देते हैं। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़र नंबर 231 है, किताब सलातुल लैल है। सलातुल लैल के अंदर बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया, बाब सलातिन नवाफिल जमातन। उसके तहत हदीस नंबर है 1186। सुनिएगा ज़रा बात को। महमूद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, तवील हदीस है, मैं उसका सिर्फ एक हिस्सा भाइयों के सामने पढ़ के बता रहा हूँ। महमूद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने ये हदीस एक ऐसी जगह पर बयान की जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। ये रोम के उस जिहाद का जिक्र है जिसमें आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई और फौज में यजीद बिन माविया भी था। फौज में, ओ भाई ये ज़रा देखना, ये ज़रा देखो, फौज में यजीद बिन माविया था। मैं अरबी इबारत की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। वह यजीद बिन माविया अलैहिम बेअर्ज़ रोम, और उस वक्त रोम की सरजमीन पे इन लोगों के साथ और कौन था? यजीद बिन माविया। अच्छा, फिर ये तो सही बुखारी के अल्फाज हैं। ये तबकातुल कुबरा इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़र नंबर 61 है। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर में शरीक हुए। मुसलमानों के जिहाद में अगर किसी एक में पीछे रह गए तो दूसरे में ज़रूर शरीक हुए, सिवाय 1 साल के लश्कर पर एक नौजवान सिपा सलार बना दिया गया तो वो बैठे रहे। उस साल के बाद वो अफसोस किया करते थे और कहते थे कि मुझ पर बोझ न था कि जो मुझ पर आमिल बनाया गया, मुझ पर बोझ न था कि जो मुझ पर आमिल बनाया गया। ये 3 मरतबा आपने बात दोहराई। रावी ने कहा कि फिर वो बीमार हुए। लश्कर पर यजीद बिन माविया अमीर था, लश्कर पर यजीद बिन माविया अमीर था। वो उनके पास उनकी अयादत के लिए आया और पूछा कि आपकी कोई हाजत है तो बयान कीजिए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मेरी हाजत ये है कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे ऊँट पर सवार करा के जहाँ तक गुंजाइश मिले दुश्मन की सरहद के अंदर लेकर जाना, दुश्मन की सरहद के अंदर लेकर जाना। जब गुंजाइश ना पाओ तो जहाँ यानी कि मौका मिले वहाँ मेरी तदफीन कर देना और वापस आ जाना। जब आपका इंतकाल हो गया तो यजीद ने उन्हें सवार किया और जहाँ तक गुंजाइश मिली दुश्मन के मुल्क के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ से दफन करके वापस लौटा। कोई यजीद का कारनामा नहीं बता रहे हम ये बता रहे हैं मिर्ज़ा जी का ये कहना कि यजीद को कुस्तुनतुनिया वाली लड़ाई में फिट करते हैं, ये गलत फिट करते हैं, ये हमने नहीं किया। ये सही बुखारी व दीगर तारीख़ी कुतुब से ये बात साबित शुदा हकीकत है। और उसके बाद देखिएगा ज़रा, ये मेरे हाथ में अल असाबा फ़ी तमय्युज़ सहाबा है, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की। इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 55 है कि इमाम सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं कि माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे यजीद को सहाबा की एक जमात के साथ बर्री व बहरी जंग के लिए रवाना किया तो उन लोगों ने कुस्तुनतुनिया को भी उबूर कर लिया। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को भी उबूर कर लिया और कुस्तुनतुनिया के बाशिंदों से किले की फसीलों तक जंग करते रहे। यजीद किस लड़ाई में है? कुस्तुनतुनिया की लड़ाई में। और ये देखेगा, ये मेरे हाथ में तारीख़ खलीफा बिन खय्यात है, इसके अंदर सफ़ा नंबर 129 पर वो लिखते हैं सन 50 और 51-52 हिजरी के हालात में, वफ़ीहा गज़ा यजीद बिन माविया अर्ज़ रोम व माहू अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि यही वो साल थे कि जिनमें यजीद बिन माविया ने रोम से जो है वो जिहाद किया और उस जिहाद के अंदर उनके साथ अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शरीक थे। ये मेरे हाथ में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मिनहाजुस सुन्ना है। मिनहाजुस सुन्ना के सफ़ा नंबर 425 के ऊपर वो लिखते हैं, इसके अलावा ये एक तारीख़ी हकीकत है कि वो लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमलावर हुआ वो यजीद
उसके अंदर मौजूद था और उसका अमीर और सिपा सालार था।